आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है टीदिंग, यानी कि बच्चों के दांत निकलने के टाइम पे बच्चों को कैसे हम मदद कर सकते हैं। आपका बच्चा इरिटेबल हो गया है, वो हमेशा कुछ चबाना चाहता है, कुछ लेके खाना जब मुंह में डालना चाहता है, रातों को ज्यादा उठने लग गया है, थोड़ा रोने लग गया है, उसका पेट गड़बड़ होने लग गया है, उसको बुखार आ रहा है। मैक्सिमम टाइम ये साइन होते हैं कि उसका जो टीदिंग का फेज है वो स्टार्ट हो गया है, उसके दांत निकलने का फेज स्टार्ट हो गया है। तो इनको कितनी परेशानी होती होगी और ये बता भी नहीं पाते हैं। और हर बच्चा अलग होता है। काफी बच्चों का मैंने ये भी सुना है कि उनको टीदिंग कैसे उनका निकल भी आए दांत, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं चला, मतलब एकदम स्मूथली सब कुछ निकल गया। और बहुत अच्छी बात है, अगर मैं मानो 100 में से 90 लोगों ने ये बोला होगा कि हमें मतलब बहुत परेशानी हुई, बच्चा बहुत परेशान रहता था टीदिंग के टाइम पे, और हम जानना चाहते हैं कि मतलब क्या हुआ उस टाइम पे या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि टीदिंग के दौरान हमने अपने बेटे को कोई भी एलोपैथिक दवाई या जेल वगैरह नहीं लगाया। जब मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, जब मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता था, एकदम से रातों को वो इतना रोते हुए उठ जाता था और उसको कॉन्स्टेंटली एक इरिटेशन होती थी, वो मुंह में कुछ डालना चाहता था और मतलब वो एक चुप सा हो गया था, वो मतलब अच्छा फेज नहीं था वो वाला। तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा प्लीज आप कोई दवाई दे दीजिए, मेरे को ये बिल्कुल ऐसे मैं अपने बेटे को देख नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि टीदिंग एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ये उसकी ग्रोथ का पार्ट है, इसके लिए हम कोई दवाई नहीं देंगे, एलोपैथिक दवाई या हम जेल वगैरह नहीं देंगे। आप इसे नेचुरल तरह से होने दो, बच्चे को इसको फाइट करने दो। थोड़ी बहुत होम रेमेडीज है जो आप घर में कर सकते हो, वो जरूर करो बच्चे को हेल्प करने के लिए, बट इसे नेचुरल रहने दो। दवाइयां देने से हम उसकी बॉडी को एक्चुअली डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। मुझे बात बहुत लॉजिकल लगी, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि कुछ होम रेमेडीज करो। और दूसरी चीज जो डॉक्टर ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बताई, वो ये बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ये बोलते हुए कि ये दांत आ रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे को बुखार हो गया है, बच्चे का पेट खराब हो गया है, बच्चे को लूज मोशन लग गई है। पर असली रीजन इस सब का दांत नहीं होता है। जानते हैं क्यों? होता क्या है कि इस फेज में बच्चे के सामने उसको जो भी दिख जाए, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो कोई चीज पड़ी हुई हो, चाहे वो चादर हो, चाहे वो कंबल हो, चाहे वो कुछ भी हो, बच्चा उसे उठा के अपने मुंह में डालना चाहता है क्योंकि उसको दांतों में इरिटेशन हो रही है और कुछ लगाना उसको अच्छा लगता है। अब एक बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि क्या साफ है और क्या साफ नहीं है। इसीलिए जो पेरेंट्स हैं या जो केयर टेकर्स हैं बच्चे के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फेज में सबसे बड़ी ये होती है कि बच्चे के आसपास क्लेनलीनेस यानी कि सफाई मेंटेन रहे। बच्चा जो टॉयज यूज करता है या जो भी चीज अपने मुंह में डाल रहा है, चाहे वो चद्दर हो चाहे कुछ भी हो, आप इंश्योर करें कि वो हमेशा साफ हो, उसके टॉयज डेली बेस पे धुल के उसको वापस मिले जिसको वो मुंह में डाल सके। हमेशा सफाई मेंटेन रहने से उसके पेट में जर्म्स जाने का चांस ही कम हो जाएगा, जिससे कि उसको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसलिए दोस्तों ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और तब जाके मुझे समझ आया कि लॉजिकली इन सब बीमारियों का लेना देना दांत नहीं है, इन सब बीमारियों का लेना देना सफाई है। ये थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि कभी कभी अब क्या होगा कि आप नहीं इतना सफाई चलिए मेंटेन कर पाए, बच्चे के पेट में थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, कोई गंदी चीज उसने मुंह में डाल ली, तो ऐसे टाइम पे आप अपने पास हमेशा पेट को आराम देने वाली दवाई रखें, जिसके लिए मैं आपको हमेशा पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बताया, ये बेसिकली कॉलिकेट के ड्रॉप्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि बड़ों के लिए इनो जो काम करता है, वैसा ही बच्चों के लिए काम करता है। बच्चे को बर्फ फंसा होता है, बच्चे के पेट में कुछ गड़बड़ होती है, गैस बन रही होती है, वो सब इससे निकल जाता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर हमारा इसी को रेकमेंड करता है, हम ये पिछले 8 महीने से यूज कर रहे हैं। कभी कभी तो 2-3 दिन में एक बार उसे ये कॉलिकेट ड्रॉप्स दे दीजिए, उससे उसका पेट एकदम ठंडा और आराम में रहेगा। इस सब के अलावा घर की आप ऐसे क्या होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं टीदिंग के टाइम पे। सबसे पहला दोस्तों, आप हाथ धो लीजिए, अच्छी तरह से डिटॉल से हाथ धो लीजिए और एक क्लीन यानी कि साफ फिंगर से बच्चे के जो मसूड़े हैं उनको दबाइए। वो दबाने से क्या होगा, जो फूल रहे होते हैं मसूड़े, वो थोड़ा सा उनको आराम मिल जाएगा। ये आप पहली चीज कर सकते हैं, बट दोबारा बोलूंगी, हाथ धुला हुआ होना चाहिए। दूसरा आप क्या कीजिए कि आप पानी को बॉईल कर लीजिए, उस बॉईल पानी को ठंडा होने दीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए, एकदम चिल्ड कर लीजिए। अब जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे को बहुत इरिटेशन हो रही है, तो एक साफ कपड़ा जिसको अच्छी तरह से आपने धोया हुआ है, टॉवल जिसे कहते हैं छोटा सा, वो ले लीजिए और उस टॉवल को चिल्ड पानी में भिगोइए। भिगो के निचोड़ने के बाद उसको अपने बच्चे के मसूड़ों पे हल्का हल्का दबाइए, उससे भी उसको बहुत आराम मिलेगा। आपने कभी ट्राई किया कि जब आपका दांत टूटता है या दांत निकलता है तो डेंटिस्ट आपको क्या बोलता है?
घर जाइए और ठंडी ठंडी चीजें खाइए, कुछ गर्म मत खाइएगा। जैसे कि आइसक्रीम खा लीजिए, कस्टर्ड ठंडा खा लीजिए। क्यों? क्योंकि ठंडी चीजें जो है वो आपके मसूड़ों को आराम देती हैं। ऐसे ही बच्चों को भी जब आप ये ठंडा सेक देंगे तो उसको बहुत ही आराम मिलेगा। ये था दूसरा। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, उसने खाना शुरू कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया, इन सबको ठंडा कर लीजिए फ्रिज में, काट के इसके वो जो मोटे से स्टिक्स बना दीजिए और बच्चे को दे दीजिए। वो टॉय समझ के उसको क्या करेगा, गम्स पे लगाएगा, जिससे कि उसको फिर से बहुत आराम मिलेगा। और चौथी चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब दोस्तों ये है, कुछ लोग ये करते हैं, यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ इसमें मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हमने ऐसा बहुत मिक्स्ड रिव्यू सुना था, बट हमें लगा हमें ये ट्राई करना चाहिए और हमें इसका बहुत बेनिफिट लगा अपने बच्चे के लिए। तो वो है कैलकेरिया फॉस की टैबलेट्स। ये होम्योपैथिक टैबलेट्स हैं। पता नहीं कितने सालों से या कब से ये चला आ रहा है, पता नहीं, मम्मी और मम्मी की मम्मी के टाइम से मैं सुन रही हूँ कि वो लोग भी ये यूज करते थे। है कुछ भी नहीं, कैल्शियम टैबलेट्स हैं। कैल्शियम हमें पता है बोन्स, दांतों, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये टैबलेट जो है ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। मीठी मीठी टैबलेट्स हैं, दिन में 2 बार देनी है। 2 टैबलेट सुबह दे दीजिए, 2 टैबलेट शाम को दे दीजिए। हम देते हैं जब मेरा बेबी उठता है तब उसे 2 दे देते हैं, ताकि थोड़ा उसका दिन अच्छा रहे, उसको इतनी इरिटेशन ना हो। और रात को सोने से पहले 2 टैबलेट खिला देते हैं, जिससे उसको रात को भी आराम से नींद आ जाए। तो ये लेने के बाद दोस्तों एक बात बताऊंगी, एलोपैथिक डॉक्टर ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेगा। काफी होम्योपैथिक डॉक्टर भी इसमें बिलीव नहीं करते हैं और वो अपनी दवाई देते हैं। इसीलिए ये आपके ऊपर है कि अगर आप ये देना चाहें या नहीं देना चाहें। हम भी ये नहीं बोलेंगे कि हम ये रेकमेंड करते हैं, बट हम आपको ये जरूर बताएंगे कि हमने सुना था, बहुत तारीफ सुनी थी, बहुत लोगों से सुना था, इसीलिए हमने भी ये ट्राई किया और हमें हमारे बच्चे पे ये वर्क किया। हमने देखा कि ये स्टार्ट करने के बाद हमारे बच्चे की जो एक इरिटेबिलिटी, रात को रोते हुए उठना, ये सब प्रॉब्लम्स थी, ये 60% कम हो गई थी। बहुत इससे उसको फर्क पड़ा था। और ये मीठी मीठी दवाई है तो बच्चों को लेने में भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी मस्ती से वो लेते हैं। तो जब तक बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा है आप ये दें। जब आपको लगे कि उसके अब दांत आ गए हैं तो उसको छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से जब बाकी के दांत आना स्टार्ट होगा फिर से शुरू कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलरली इसे देने की जरूरत है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम ये अपने बच्चे को रोज अभी देते हैं। क्योंकि अब उसके ऊपर के दांत आना शुरू हो गया, तो ये खत्म नहीं होता है दोस्तों, ये आता जाता चलता ही रहता है अभी कुछ टाइम तक। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी, ये होम रेमेडीज और कुछ ऐसी चीजें जो आप ध्यान रखें। अगर आप ये सब करेंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि टीथिंग आपके लिए एकदम स्मूथ बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो गया, बट हाँ काफी हद तक आप अपने बच्चे को हेल्प कर पाएंगे जो उसको अभी आपसे चाहिए। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, नहीं भी है तो अप्रिशिएट कीजिए जैसे आप करते आ रहे हैं। और मॉमकॉम में सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है कि जो एक्सपीरियंस हमारे बीच में है वो बहुत लोगों तक पहुंचे, इसीलिए उसमें हमारी हेल्प कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मॉमकॉम देखने के लिए। कैलकेरिया आपको इजीली किसी भी केमिस्ट पे मिल सकता है, कॉलिकेट आपको इजीली किसी केमिस्ट पे मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाफट आप ये चीजें ले लीजिए, अपने बच्चे को हेल्प कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।